होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल कोल्हे चर्चा में हैं। चर्चा की वजह बना 2 फरवरी को लोकसभा में दिया गया उनका भाषण। दरअसल एनसीपी सांसद कोल्हे ने सदन में देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को टारगेट करते हुए हाल ही में अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर एक व्यंग्यात्मक कविता सुनाई। अमोल कोल्हे की कविता को कांग्रेस के कई नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी को टारगेट करते हुए शेयर किया है। महोदय, जब रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलल्ला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिलें, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलल्ला मुस्कुराते हुए बोले, हमें नतमस्तक देख रामलल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलियुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। इस बीच ये जानने की रुचि उठती है कि आखिर कौन है अमोल कोल्हे। आइए हम आपको बताते हैं। डॉक्टर, एक्टर और राजनेता अमोल कोल्हे महाराष्ट्र के पुणे जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पुणे के आपटे स्कूल से की है। फिर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए मुंबई का रुख किया। उन्होंने मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज से MBBS भी किया हुआ है। साल 2014 में देश में हुए आम चुनाव में अमोल कोल्हे ने महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। हालांकि शिवसेना के लिए प्रचार किया, लेकिन उनकी सांठगांठ शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में बैठ गई और फरवरी 2019 में वो NCP में शामिल हो गए। फिर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने पुणे की शिरूर लोकसभा सीट पर शिवाजीराव अगलाराव पाटिल को हराकर सांसद चुने गए।